भाजपा के साथियों को बताना चाहता हूं, तुम कितना जोर लगा लो, कितनी कोशिश कर लो, मैं राजस्थान से आता हूं। आने वाले विधानसभा चुनाव में कितने नेता उतार लें, प्रधानमंत्री आ जाए, गृह मंत्री आ जाए, मुख्यमंत्री आ जाए, राजस्थान के अंदर सरकार कांग्रेस के भला के छोड़ेंगे हम लोग। ये लोग ना तो सरकार चला सकते हैं और ना विपक्ष का काम कर सकते हैं। मैंने तो उनको बोला, मैंने भाजपा के साथियों को बोला राजस्थान के अंदर, मैंने कहा यार तुम सरकार चला पाते नहीं हो, विपक्ष पे तुम काम कुछ करते नहीं हो, ऐसे कैसे लोकतंत्र चलेगा? आप तो विरोधियों का गला घोटने का काम करो, भेज दो, सीबीआई को भेज दो, ईडी को भेज दो, आरोप लगा दो, मुकदमे कर दो, जेल में डाल दो, जांच करा दो, छापे डलवा दो, यहीं तक सीमित है। आपने कोई संघर्ष कभी किया नहीं। आप झूठ और फिर फैलाने में माहिर हो, समाज में लोगों को लड़काने का काम करते हो, भड़काने का काम करते हो। कभी किसी भाजपा के नेता ने आज तक जोड़ने का काम किया है? समाज को, जाति को, बिरादरी को, धर्म को, अलग अलग लोगों को जोड़ने का काम किया है? जहां जाते हैं पूरा काम बिगाड़ के आते हैं। फिर कांग्रेस के लोग जाएंगे, मामले को समझाएंगे, मरहम लगाएंगे, भाईचारा पैदा करेंगे, एक दूसरे में प्यार की मोहब्बत की बात करेंगे। ठीक वही बात जो राहुल जी बोलते हैं। कर्नाटक में जो आज परिणाम आए हैं, सचमुच जब भाजपा की सरकार थी तो रोज नई नई यहां पर ऐसे विवादित मुद्दों को लेकर राजनीति होती थी। उस तरह की राजनीति को खत्म करने का काम भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी ने किया कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जाति, बिरादरी, इन सबको भूल जाओ, नौजवान की बात करो, उद्योग की बात करो, निवेश की बात करो, भविष्य की बात करो। इन मुद्दों को लेकर हमें जनता के बीच में जाना चाहिए। साथियों, आज खड़गे साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, निर्वाचित अध्यक्ष हैं, कर्नाटक से आते हैं, 50 साल का उनका राजनीतिक जीवन है। हमारे यहां चुनाव हुआ, देश की हर राजधानी में मतपेटियां रखी गई थी, हम लोगों ने जाके वोट डाला। डॉक्टर थरूर खड़े हुए थे दूसरे उम्मीदवार, उनको कुछ वोट पड़े, भारी बहुमत से खड़गे साहब जीत गए और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी बन गए। मैं तो भाजपा से पूछना चाहता हूं, ये नड्डा जी अध्यक्ष बने कैसे? इनका नामांकन किसने भरा? इनको वोट किसने डाला? इनके सामने कौन खड़ा था? 4 लोग कमरे में बैठकर अपनी गोटी फिट कर लेते हैं और फिर कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं। हमारे यहाँ चुनाव यूथ में हो रहा है, एनएसयूआई में हो रहा है और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में चुनाव हुआ है। ऐसा कौन सा दल है जहां पर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव होता है? कमियां निकालना बड़ा आसान है, लेकिन हम लोगों ने वो कर दिखाया। और ये प्रेरणा राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने दी है। आज उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी दोबारा उस मुकाम पर पहुंचने जा रही है और ये मुकाम बहुत दूर नहीं है साथियों। ये आने वाले विधानसभा चुनाव में जीतेंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे तो इंडिया जीतेगी, उसमें इंडिया जीतेगा 2024 के अंदर। नाम का मजाक उड़ा रहे हैं, मतलब नाम पसंद नहीं आया तो अब देश को बदनाम कर दो। कांग्रेस के लोगों से, विपक्ष के साथियों से इतनी नफरत, इतनी घृणा, ये शोभा नहीं देता। जो बड़ा आदमी होता है, बड़े पद पर बैठता है, उसका दिल बड़ा होना चाहिए। संवाद करो, चर्चा करो, मतभेद हो सकते हैं, कमियां हो सकती हैं, ये तो बात करने को तैयार नहीं है। इस प्रकार की राजनीति देश के लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। ये संदेश हम लोगों को हिंदुस्तान के हर जिले में लेकर जाना है। आज युवक कांग्रेस की दुगनी जिम्मेदारी हो गई है। जब हम सत्ता में होते हैं तो सरकार का प्रचार करना होता है, जब विपक्ष में होते हैं तो हमें सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। केंद्र सरकार की, भाजपा की जो नीतियां हैं उसका खुलासा कर जनता के बीच में जाना पड़ेगा।